CME गैप। CME गैप मतलब C स्टैंड फॉर शिकागो। स्पेलिंग यार देख लेना खुद ही। मर्चेंटाइल एक्सचेंज। गैप मींस गैप। शिकागो जिस तरह हमारी है पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज, इस तरह यूएसए की है शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज, जिसपे हम नहीं ट्रेड करते, लेकिन हमारी जो ट्रेडिंग है उसके साथ अटैच है ये भी। तो ये गैप्स क्या होते हैं? ये गैप्स इस तरह होते हैं कि मार्केट जब हमारी जो है फ्राइडे वाले दिन ऑफ हो जाती है, जैसे गोल्ड की मार्केट हो गई या दूसरी मार्केट्स हो गई, ये हो जाती हैं ऑफ फ्राइडे को, और फिर बाद में मंडे को ऑन होती है। ठीक है। अब हमने अक्सर देखा होगा कि मार्केट फ्राइडे वाले दिन क्लोज हुई है, फॉर एग्जांपल 2643 पे, 43 पे बंद हुई है और ओपन हुई है 46 पे। अब देखा होगा ना, इस तरह गैप्स के साथ ओपन होती है। तो ये गैप क्लोजिंग प्राइस ये होती है, ओपन प्राइस ये होती है। तो ये गैप के साथ ओपन जब होती है ना, इसको हम कहते हैं CME गैप। ये शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज का गैप है। तो मार्केट बंद भी यहाँ पे हुई है, ओपन यहाँ पे हुई है। क्लियर है यहाँ तक? सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ये गैप आता क्यों है? वही मैं बता रहा हूँ ना कि जब शिकागो जो मार्केट है ना, ये बंद हो जाती है फ्राइडे वाले दिन, और मंडे वाले दिन ओपन होती है, सैटरडे संडे ऑफ रहती है। अब जो क्रिप्टो मार्केट है जैसे BTC वगैरह है, ये बंद नहीं होते। ये सैटरडे भी चलती है, संडे भी चलती है, तो जाहिर बात है इन दोनों में ट्रेडिंग हो रही होती है, तो प्राइस में डिफरेंट आ जाता है। तो यहाँ बंद होने के बाद जब 2 दिन ट्रेडिंग होती है कुछ कंट्रीज में जाके, तो वो यहाँ पे आके फिर प्राइस उसकी बढ़ चुकी होती है बाइंग कर करके, तो वो नेक्स्ट मंडे वाले दिन हमारी यहाँ पे प्राइस हमें मिलती है। तो इस वजह से गैप आता है। अब इसी गैप को हमने पढ़ना है। क्लियर है? अब बोल दें क्लियर है। जी सर। हाँ जी। अब 2 3 4 5 10 डॉलर का जो भी गैप आया है, आपने गोल्ड में अक्सर देखा होगा, गैप अप के साथ ओपनिंग होती हूँ उसे हम गैप अप कहते हैं, गैप डाउन कह देते हैं कि प्राइस से नीचे जब मतलब क्लोज यहाँ पे ऊपर हुई थी, ओपन नीचे हुई है, हम गैप डाउन कह देते हैं। क्लोज नीचे हुई है, ओपन ऊपर हुई है, हम गैप अप कह देते हैं। वो भी सेम यही चीज है। तो इसमें इसको हमने कैसे ट्रेड करना है? इसको ट्रेडिंग करने का ये तरीकेकार है कि मार्केट जो है ना, वो अगर क्लोज यहाँ पे हुई है, इसके लिए हमें ट्रेंड का आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हमारा ट्रेंड कौन सा चल रहा है मार्केट के अंदर। अगर बुलिश ट्रेंड होगा ना, तो ये अपने मतलब बुलिश ट्रेंड ये था कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, इस तरह आ रही थी, यहाँ पे आके क्लोज होती है फॉर एग्जांपल। और मंडे वाले दिन मैं इसको मंडे वाले दिन यहाँ पे ओपन होती है। क्लियर है? तो मार्केट इस तरह ऊपर जा रही होती है, इस तरह ये ऊपर जा रही थी। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये गैप आ गया इसके बीच में, ये गैप आ गया। इस गैप को हमने कर लेना मार्क। गोल्ड में तो आपने सबने देखा ही होगा ना, देखा है सबने? जवाब देना जरा। जवाब देना, देखा है सबने? जी। ओके जी। अब हमने इसको ट्रेड कैसे करना? अब देखें, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई थी और ऊपर जाती गई है, नीचे नहीं आई। अब हमारा ये जो हमने गैप
मार्क किया हुआ है, इस गैप में मार्केट ने वापस जरूर आना है। इस गैप को मार्केट ने फिल लाजमी करना है। फिल यहाँ तक ये पूरा जो गैप है ना, ये फिल लाजमी करेगी। जब भी ये गैप पे आएगी, हम यहाँ पे अगर बुलिश ट्रेंड होगा, हम यहाँ से बाय लेंगे और स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लगा लेंगे। फर्स्ट टिप हमारा ये लास्ट वाला हाई होगा, जो हाई मार्केट लगा के आई है गैप फिल करने से पहले। फर्स्ट टिप हमारा ये होगा। सेकंड टिप जो अब कंटिन्यू कर लेंगे आप जैसे भी। बाकी को ब्रेक इवन करके आप होल्ड करते हैं, अगर ठीक है ऊपर जाती है ठीक है, क्योंकि उसने अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना ही करना है ना। तो फिर ये मूव मार्केट करती है। इसको हम इस तरह ट्रेड करते हैं। मतलब मार्केट इस तरह आई नीचे, यहाँ तक आ गई, हमने यहाँ पे लगाई बाय, ये लगाया स्टॉप लॉस, और मार्केट का फर्स्ट टिप हमारा ये था। मार्केट ने वो हिट किया। और अगर ट्रेंड बिरिश होता तो मार्केट इस तरह आ रही थी। मैं सारी ड्राइंग रिमूव करता हूँ। तो समटाइम मार्केट गैप फिल नहीं करती और अपने ट्रेंड को ही कंटिन्यू कर सकती है, आप कैसे करो? आपकी आवाज जरा कम आ रही है, जरा दोबारा बोलिएगा। समटाइम मार्केट गैप फिल नहीं करती हाँ बिल्कुल, समटाइम नहीं और इस करती है। एटी ट्रेंड जो परसेंट होती है एटी उसी परसेंट टाइम चांस। पे होती है। अच्छा बात सुन, 80% इसके चांसेस ये हैं। लेकिन हमने फिल ना करे तो हमारी ये स्ट्रेटजी हमारे काम ही नहीं आएगी जब तक मार्केट। ये देखें, अगर बिरिश ट्रेंड था, मैं बताता हूँ आपको, अगर बिरिश ट्रेंड था, मार्केट इस तरह आ रही थी, यहाँ पे आगे मार्केट क्लोज होगी। अब मंडे वाले दिन आके मार्केट यहाँ से शुरू हुई है और इस तरह जा रही है। ठीक है, ये गैप हमारा वैसे का वैसा रह गया। ये गैप रह गया हमारे पास, हमने इस गैप को कर लिया मार्क। अगर तो मार्केट यहाँ पे आएगी, इस गैप के बीच में, तब हमने एंट्री लेनी है। मार्केट यहाँ से मूव करती इस गैप के अंदर आएगी, तब हमने यहाँ पे सेल लेनी है, क्योंकि ट्रेंड बिरिश था। हमने यहाँ पे सेल लेनी है, ये स्टॉप लॉस लगाना है और ये टीपी लगाना है, प्रीवियस हाई। अगर मार्केट यहाँ पे गैप के अंदर नहीं आती, वैसे ही ऊपर नीचे जाई जा रही, नहीं जाई जा रही, तो हमने एंट्री कहाँ से लेनी है? हमने एंट्री तब लेनी है जब मार्केट के अंदर आ जाए, गैप फिल कर दे, तब हमने एंट्री लेनी है। क्लियर है फैसल? जी सर जी। कौन बोल रहा था? फैसल आप बोल रहे थे ना? जी मैं ही बोल रहा था। हाँ जी। तो जब इस गैप के अंदर आएगी, इस गैप के अंदर आएगी, फिल कर देगी, और वहां पे कोई डोजी कैंडल या कोई बुलिश कैंडल या कोई बिरिश कैंडल कोई भी बना देगी। अगर ट्रेंड बिरिश है तो बिरिश कैंडल बना देगी, जिससे अब पता चल जाएगा कि मार्केट अब बिरिश जाने लगी है। तो यहाँ पे हम सेल लेंगे बिरिश पैटर्न के अंदर, बिरिश ट्रेंड के अंदर, और ये स्टॉप लॉस लगाएंगे, और नीचे जो है ना मार्केट अपनी प्रीवियस हाई को, प्रीवियस लो को टारगेट करेगी। अगर ट्रेंड बुलिश बुलिश है तो हम यहाँ से कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को दे के वहां पे बाय करेंगे। जब ये फिल कर देगी तब, तो थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे और प्रीवियस हाई को टारगेट कर लेंगे। तो ये CME गैप है। एग्जाम्पल इसकी हम देखते हैं। गोल्ड में तो बहुत कम बनते हैं ना इन चीजों में। तो बाकी हम जिसमें ज्यादा बनते हैं, BTC के आगे 1 लिख दें। देखते हैं इसमें क्या है।
ये देखेंगे। ये क्या हो गया, समझ से पड़। ये देखिए मार्केट क्लोज यहाँ पे हुई है, ओपन यहाँ पे हुई है। क्लियर है। ये गैप आ गया हुआ है ना, इस गैप को हमने मार्क कर लेना है। ये यहाँ पे इसलिए गोल्डन वेक्टर बनता है, जब बने तब हमने इस तरह ट्रेड करनी है। ये मैं इसे ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस चार्ट के अंदर, ये इसमें बनता रहता है हर वीक ही। ये हमने मार्क कर लिया। आवाज आ रही है ना सबको? अब देखिए ट्रेंड कौन सा, ब्रिज चल रहा था ट्रेंड। ये देखते हैं, मार्केट यहाँ नीचे आ रही थी, उसके बाद यहाँ पे फिल हुआ है। मार्केट नीचे जाती, यहाँ पे इसने टच किया बस, फिल नहीं किया। हमने एंट्री नहीं ली। मार्केट नीचे जा रही थी, हमने कोई एंट्री नहीं ली। तब तक एंट्री नहीं ली जब तक यहाँ पे इसको बिल्कुल 100% फिल नहीं कर दिया इसने। देखिए पूरा 100% फिल हुआ है। हमने यहाँ पे सेल ली, ये स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट देखे नीचे, फिर यहाँ पे ये फिल किया, फिर नीचे। समझ आ रही है? जरा क्लियर करें, समझ आ गई है? सर रिवाइज कर दीजिएगा। देखें जरा, ये देखें जरा, मार्केट क्लोज यहाँ पे हुई है। क्लियर है। ओपन यहाँ पे हुई है। बाकी सारा चार्ट जो पिछले ये चार्ट है उसको छोड़ दें। सिर्फ इस कैंडल पे इतने हिस्से पे आए, इतने हिस्से पे। यहाँ पे क्लोज हुई थी, ये ओपन हुई है। ऐसे ही है। पैसे तो आप बताइएगा, ऐसे ही है। जी सर ऐसे ही है, सही है। अब हमने ये गैप करना है मार्क। गोल्ड भी बनता है लेकिन बहुत कम बनता है, लेकिन बनता है कभी कभार। जब हम गैप अप ओपनिंग कहते हैं, गैप डाउन ओपनिंग कहते हैं। ये हमने कर लिया मार्क, पूरा पूरा एग्जैक्ट मार्क करना है हमने। ये हमने मार्क कर लिया और आगे एक्सटेंड कर लिया। अब हम ना, हमारा टारगेट क्या है? मैंने ये पढ़ाया था कि ये गैप जब सीएमई गैप के अंदर मार्केट आए, इसको 100% कवर करे, 100%। वहां से हमने सेल लेनी है। अगर अब ये ट्रेंड बिरिश है, मार्केट ऊपर से डाउन आ रही थी, ट्रेंड बिरिश था, तो हमने बिरिश ट्रेंड में सेल लेनी है जब 100% इसको फिल कर दे। अब यहाँ देखें जरा, यहाँ क्या मार्केट ओपन हुई है, नीचे आई है, इसको इसको टच किया सिर्फ, फिल नहीं किया। हमने एंट्री नहीं यहाँ पे लेनी तब तक जब तक इसको फिल ना कर दे। हमने कोई एंट्री नहीं ली, हम वेट कर रहे हैं मार्केट इसके अंदर आए। ये देखें यहाँ पे आके इसने 100% फिल किया मार्केट को, गैप को 100% फिल किया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने सेल ली, ये स्टॉप लॉस सेल इसलिए ली क्योंकि ये ट्रेंड बिरिश था। सेल यहाँ पे ली हमने, ये स्टॉप लॉस लगाया, और मार्केट का जो प्रीवियस स्टॉप था वो हमारा टीपी था। तो मार्केट यहाँ पे डाउन आई, यहाँ पे फिर आई, गैप फिल किया, थोड़ा सा और नीचे गई है, और फिर डाउन। क्लियर है? जी सर। कंडीशन यहाँ पे क्या है, गैप का होना जरूरी है। ये गैप हो गया, उसके बाद मार्केट 100% गैप फिल करे, 100%, पूरा 100% फिल किया, मार्केट डाउन। पहले कभी आपने नाम सुना था सीएमई गैप? सर मैं तो फर्स्ट टाइम सुनी। बहुत सी चीजें आप फर्स्ट टाइम सुनेंगे, कि लोगों को इन चीजों का पता ही नहीं है। तो इसको हम सीएमई गैप कहते हैं, शिकागो मर्चेंडाइल एक्सचेंज का गैप। मतलब वो भी एक्सचेंज है, एक मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उनका गैप है ये। 80% इसकी वैलिडिटी होती है यार।
टारगेट वही है ना कि मार्केट जब तक इसको फिल नहीं करेगी, हम जो है ना इसको इस पे ट्रेड नहीं लेंगे तब तक, जब तक 100% फिलिंग नहीं होगी। 100% फिलिंग होगी। अभी यहाँ इस पे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे ना, मैं आगे दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बुलिश बिरिश चीज मिल जाएगी। 15 मिनट में देखता हूँ आगे। कुछ ना कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे आके। यहाँ पे ऐसी क्या चीज थी। यार ये तो बड़ा छोटा कार्ड बन गया। डेली के टाइम फ्रेम में जाते हैं। ये यहाँ पे मैं इसलिए इस चार्ट पे दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो ए, हर वीक पे लाजमी बनता है, डेली पे लाजमी बनता है। तो बाकी गोल्ड में जब बनेगा हम वहां पे आके उसको इस तरह ट्रेड करेंगे। ये देखिए, इसके अंदर आया। और यहाँ पे एक यहाँ ये रिजेक्शन मिली है। अब इसको छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, ये पूरी कैंडल रिजेक्ट हो गई है। और छोटे टाइम फ्रेम H4 के अंदर जाते हैं। यहाँ पे आपको कोई ना कोई बिरिश चीज मिल जाएगी। नेट स्लो चल रहा है। हाँ चलो आ गया। ये आ गया। ये देखिए, लोडिंग हो गई। ये मॉर्निंग स्टार टाइप बन, इवनिंग स्टार टाइप बन रहा है। तो अभी ये कुछ इसकी मूवमेंट कुछ उल्टी पुल्टी होती है। ये इस पे इसलिए दिखाया, यहाँ पे लाजमी बनते हैं, बार बार बनते रहते हैं। और इस तरह फील होते रहते हैं। गोल्ड पे जब भी बनेगा तो हम इस तरह ट्रेड करेंगे। गोल्ड पे आपने देखा ही होगा, अक्सर बनते होंगे। तो उस पे भी हम इस तरह ट्रेड करेंगे, जैसे ही मार्केट जो है ना वो बिरिश होगी तो हम वहां पे सेल लेंगे। बुरी बुलिश होगी तो वहां पे हम बाय लेंगे। तो 80% इसकी एक्यूरेसी होती है। 80% ये वर्क करता है। क्लियर है। मेरा काम है, मैं हर चीज पढ़ा रहा हूँ ट्रेडिंग के अंदर। जो चीज भी अवेलेबल है, जो चीज भी अवेलेबल है उसको मैंने पढ़ाना है। उसकी एक्यूरेसी कितनी है, वो 100% वर्क करता नहीं करता, वो एक अलग चीज है। वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। लेकिन उसको वो होता क्या है, वो मेरा पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। ताकि आपको हर चीज का नॉलेज पता हो, आप दो बंदों में बैठ के बात कर सकें। अब यहाँ इस गैप का तो लोगों को पता है। और पता भी है कि इसको किस तरह हमने ट्रीट करना है, किस तरह आगे लेके चलना है, किस तरह इसको ट्रेड लगानी है। क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ आ जाती है चीज। लेकिन उनको नाम का नहीं पता। वो सिंपली कह देंगे गैप अप ओपनिंग है, गैप डाउन ओपनिंग है। वो ये नहीं कहेंगे ये CME गैप है, शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज का गैप है। क्लियर है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कितना एक्यूरेसी के साथ उसने फिल किया। अभी अभी मैं ज्यादा पीछे नहीं गया हूँ, थोड़ा और पीछे जाते हैं, देखते हैं। तो नेट तंग कर रहा है। अब पता नहीं आपको आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही। ये लेंगे। अब हम थोड़ा और पीछे जाके देखते हैं, कोई और गैप देख लेते हैं। इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे और कोई गैप। ये एक छोटा सा गैप है। ये इसको अगर जूम करता हूँ, पता नहीं गैप है भी या नहीं है। बिल्कुल माइनर्स है। इसको छोड़ देते हैं। ना होने के ऊपर है। डेली की मेरा तो वहां पे मिल जाएंगे।
ये देखो ये मिल गया है। लग रहा है ये गैप, ये वाला गैप। मार्केट ओपन हुई है, ऊपर चली गई है, यहाँ फिर एक छोटा सा गैप आया है लेकिन नाम लूंगा सर। मार्केट डाउन आई है, इस गैप को 100% फिल किया है। मार्केट पीछे से बुलिश थी, ये देखें, 100% फिल किया मार्केट। आप प्रीवियस हाई टारगेट था हमारा, कितना इजीली टारगेट हिट हुआ है। ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है। मार्केट गई ऊपर, नीचे आई, 100% फिल किया है। नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, और मार्केट ने, ये हमारा प्रीवियस हाई टारगेट था, मार्केट ने हिट कर दिया। क्लियर है। यहाँ ट्रेड सिर्फ मखदूम भाई एक दफा ले सकते हैं आप। ये गैप फिल हो गया, अब ये बेकार है। सिर्फ एक दफा यहाँ पे ट्रेडिंग ले, गैप इसका फिल करना होता मार्केट ने, और अपनी डायरेक्शन में बाद मूव दे देनी होती है। तो सिर्फ एक दफा मार्केट ने गैप फिल कर दिया तो गैप खत्म हो गया, अब दोबारा ट्रेड क्यों लेनी है हमने। देख रहे हो आप कितनी आसानी के साथ मार्केट यहाँ से उठी है, ये टिक लगाया हमने, फिर गैप फिल किया, 100% आपका प्रीवियस हाई टारगेट हिट। उसके बाद मार्केट जहां मर्जी जाए, हमें क्या लेना देना। तो ये गोल्ड में भी बनते हैं, गोल्ड में भी आपने अक्सर गैप अप गैप डाउन देखी हुई है, तो वहां भी बनते हैं, वहां से आप इस तरह इसको ट्रेड ले सकते हैं। क्लियर है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। और यार आप काम क्यों नहीं करते। अब मैंने ग्रुप के अंदर 2 क्वेश्चन किए हैं, 2 4 बंदों ने सिर्फ आंसर किए, बाकी ने आंसर ही नहीं किए। क्या चाहते हैं आप लर्निंग नहीं करना चाहते। सिर्फ पिक्चर बना के, स्क्रीनशॉट लेके, सिर्फ एक दफा उनको देख के पता चल जाना था यार ये क्या चीज क्या है। आप उसका भी आंसर नहीं करते। इसका मतलब ये है कि मैं आऊं पढ़ाऊं चला जाऊं, पूछूं ही ना किसी को आया नहीं आया, मेरी तरफ से जाए भाड़ में, मुझे फीस आई हुई है, मुझे कोई किसी से लेना देना नहीं है, मैं ये कर लिया करूं फिर दूसरों की तरह। बताएं मुझे। 1 मिनट टाइम फ्रेम बहुत छोटा टाइम फ्रेम, इसको मैटर नहीं करता। मैटर ये करता कि आपने गैप फिल करवाना है। 1 मिनट में भी वही गैप आपको मिलेगा, H4 में भी वही गैप आपको मिलेगा, H1 मिनट में आपको वही गैप एक्सपैंड होके मिल जाएगा, बड़ा होके मिल जाएगा। लेकिन गैप तो उतना ही है, डॉलर से उतने डिफरेंस डिफरेंस ही होंगे ना, जितने डॉलर H4 पे, H1 पे। हमने जस्ट ये गैप देखना और गैप की फिलिंग देखनी, गैप की फिलिंग 100% हो गई है, और वहां पे कोई 1 मिनट पे, 5 मिनट पे कोई बुरी बुलिश चीज बन गई है, अगर ट्रेंड बुलिश था तो वहां पे हमने बाय कर लेना है। सिंपल सी बात है, इसमें टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता। जी जी, 1 मिनट में भी जो गैप उसने दिया है वो भी उसने फिल करना ही करना है, जो गैप उसने दे दिया है वो उसने फिल करना ही करना है। अब मेरी जो क्लास है रेगुलर, ये तो कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं ना, जो मेरी क्लास है वो मुझे आंसर दे के कि भाई काम आपने करना है या नहीं करना है, मुझे ये बताएं। जी सर, करना है, इंशाल्लाह बिल्कुल करना है। 2 क्वेश्चन मैंने किए हैं, जिस यही था कि आप सारा सारा दिन चैटिंग करते रहते हैं गर्लफ्रेंडों से, वो आपसे हो जाती हैं, और मेरी एक पिक्चर देख के उसका सिर्फ एक रिप्लाई, 1 सेकंड में रिप्लाई होना था, वो नहीं आपसे होता। बाकी दुनिया के हर काम आप कर लेते हैं, बाकी कामों के लिए आपके पास टाइम होता है। जिसके लिए आपने इतनी हैवी फीस दी हुई है उसके लिए टेंशन ही कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको लाइफ टाइम एक्सेस फ्री मिली हुई है, कि चलो कोई बात नहीं यार, इस दफा समझ नहीं आई, नेक्स्ट टाइम हम समझ लेंगे। तो इसका ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं आप लोग। अच्छा है मखदूम भाई, आप ये देखें जरा, आप जब मार्क कर रहे थे ना, आप वो डेली कैंडल के अंदर, जो डेली की स्ट्रेटजी थी उसके अंदर आप मार्किंग कर रहे थे कि मिड लेवल कैसे निकालना है। अब ये कैंडल है,
सिर्फ एक मखदूम है जो ऑन टाइम काम मुझे करके दिखाता है। और इस तरह के बंदों को फिर पढ़ाने का मजा भी आता है कि यार जो अपने अपनी टेंशन ले रहा है, जो वाकई सीखना चाहता है, तो उसको पढ़ाने का मजा भी आता है। अब देखें, ये एक कैंडल है, ये फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की कैंडल है, ठीक हो गया। मखदूम आपसे मैं मुखातिब हूँ। जी जी सर, मैं ये ये कैंडल आपने मार्क कर ली, ये डेली कैंडल है फॉर एग्जाम्पल। इस कैंडल के अंदर आप जाना चाह रहे हैं, तो इसका हम टॉप लेवल तो आपको पता चल गया, हाई। लो भी आपको पता चल गया है, ये लो है। अब हमने जब इसका मिडिल लगाया ना, हमने फिर ओपन करनी है, ये हाई से लेनी है, इस कैंडल का हाई लेना है, सिर्फ इस कैंडल का। और सिर्फ इस कैंडल का लो लेना है, क्योंकि इस कैंडल का हमने मिड पॉइंट निकालना है, तो इसका हाई लो निकालेंगे ना बस। निकाल के 50% वाला जो लेवल है, इसको फिर इस तरह एक्सपैंड कर लेंगे, ताकि जो 50 वाला लेवल है वो एग्जैक्ट हमारे सामने आ जाए। अब देखें, वो बीच में गया हुआ है, ये सॉरी ये वाला है, नजर नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे ना। तो ये वाला है, हमने जूम करके फिर ये जो 50% है ना, इसको हमने मार्क करना है। ये अब ये 50% हो गया है। इस तरह आप पता नहीं, मेरे ख्याल में 2-3 कैंडल्स लेके उसका 50% कर रहे थे। 2-3 कैंडल्स हमने क्यों लेनी है, हमने कैंडल एक ही लेनी है जिसपे हम काम कर रहे हैं। कैंडल हमने सिर्फ एक लेनी है जिसपे हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह फिर मार्केट जो है ना, वो इस लो के पास, इस हाई के पास जाएगी, हमने यहाँ पे विक लगा के बाहर जाएगी, विक लगा के अंदर आ जाएगी, अंदर कैंडल क्लोज कर दे। कंडीशन क्या है, अंदर कैंडल क्लोज कर दे, तब हमने यहाँ पे सेल लेनी है, ये एसएल लगाना है। और फर्स्ट टारगेट हमारा ये, सेकंड टारगेट हमारा ये। क्लियर है? जी सर जी, ये सिर्फ बता दें कि डे वन की कैंडल जो मंडे वाले दिन स्टार्ट होगी, जी जी। वो उसको उसी को देख के ये नहीं स्ट्रेटजी नहीं, सेट करनी प्रीवियस है या कैंडल, उससे पहले प्रीवियस वाली कैंडल, कैंडल में? मेरी बात सुने, फ्राइडे वाले दिन जो कैंडल क्लोज होगी ना, उस कैंडल पे हमने मार्किंग कर ली। अब मंडे वाले दिन जब ऑन होनी है, तो उसकी बात कर रहा हूँ ना, मंडे वाले दिन जब ऑन होगी तो वो तो फ्रेश कैंडल ऑन होगी ना। फॉर एग्जाम्पल कैंडल वहां यहाँ पे ओपन होती जी है, मैं दिखाता हूँ जरा आपको। फर्स्ट कैंडल जो है ना, यहाँ पे स्टार्ट होती है, यहाँ पे स्टार्ट होगी, ऊपर की तरफ जा रही है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन कैंडल है, ऐसी है। चले आप इसको छोड़े, हम इस कैंडल पे आए, जी जी जो हमने मार्क की है उस पे ही आ जाए। हमने इस पे एक्यूरेट मार्किंग कर ली है ना, अब इस कैंडल पे ही आ जाए। डेली की ये भी कैंडल है। तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि छोटे पे आते हुए यहाँ पे बड़ा टाइम लग जाएगा। तो छोटे पे मैं नहीं जा रहा हूँ, इसी पे समझा रहा हूँ, इसी टाइम फ्रेम H1 के अंदर ही। अब देखें, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है, ये कैंडल क्लोज अंदर ही है ना। अब यहाँ से हम सेल लेंगे, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आ जाएंगे 15 मिनट में, H1 पे, H4 पे, किसी में भी आ जाएंगे। H1 में आ जाए, H1 से छोटे में ना जाए। अंदर क्लोज होगी, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट ने, हमारा फर्स्ट टारगेट ये था, मार्केट ने यहाँ पे हिट कर दिया जी सेंटर पॉइंट। जी जी, बाय सेकंड लेंगे ना टारगेट सर ये? सेकंड टारगेट हमारा ये था, लेकिन वो फिल नहीं हुआ, हाफ तक गई है। बाकी हमने ब्रेक इवन कर लिया हुआ था, यहाँ पे कुछ बुक कर ली, कुछ ब्रेक इवन कर ली, मार्केट वापस आई, अपना ब्रेक इवन हिट कर दिया। बल्कि ब्रेक इवन भी हिट नहीं किया, उससे पहले मार्केट फिर रिजेक्ट हो गया और आपका दूसरा टिप ही हिट कर दिया। क्लियर है? और इसी तरह अगर मार्केट जी यहाँ से ऊपर कैंडल क्लोज ना देती, इसी से रिजेक्ट होकर दोबारा अंदर कैंडल क्लोज दे देती, तो यहाँ से फिर हमारी सेल थी, और ये टिपी था, ये टिपी था। क्लियर हो गया? जी जी, क्लियर हो गया। ये पूरे दिन इसमें ट्राई कर सकते हैं अगर ये इस एरिया में पूरा दिन हो छोड़ें, सिर्फ एक ट्रेडिंग दफा का? इसको ट्राई कर लें, मतलब एक दफा जब कैंडल बाहर जाके अंदर आके क्लोजिंग दे दे, तो आप समझ लें कि आपका जो है ना वो मैदान खाली हो गया है। अब आप लूट लें मार्केट को। ओ, ओके। यहाँ पे एसएल लगाएं, और मार्केट का फर्स्ट टिपी, आप ये फर्स्ट टिपी तो 100% फिल होगा। चलो फर्स्ट टिपी भी हिट नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ तो दे के जाएगी ना मार्केट। जी सर, ब्रेक इवन। ताहिर साहब, बात माफी की नहीं है, बात मेरी भी नहीं है, मुझे फीस मिल गई हुई है मेरी तरफ से। जो मर्जी आप करें ना करें, मुझे क्या फर्क पड़ना है। मैंने फीस ले ली, आप ना पढ़ें, आप क्लास ना लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कौन सी रिफंड कर देनी है आपको कि चले आपको नहीं आया तो आप रिफंड ले लें फीस।
तो सिर्फ आपके लिए मैं कर रहा हूँ कि वीकेंड में भी कोई चीज़ मुझे नजर आती है तो मैं आपको आपसे पूछ लेता हूँ। आपका फर्ज बनता है कि फौरी आप मुझे उसका रिप्लाई दे दें कि सर ये चीज़ है। अगर नहीं समझ आती, अगर नहीं बोलेंगे, नहीं गलत बोलेंगे, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा उसी टाइम पे कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ है। अब मखदूम ने मुझे फौरी रिप्लाई किया था और उसकी एक करेक्शन भी मैंने कर दी। तो इसी तरह ही होता है ना, इसी तरह लर्निंग होती है। चीज बन के आपके सामने आ गई है तो आप उसका फौरी क्विज टाइप चीज बन जाती है कि आप फौरी उसका रिप्लाई करेंगे भाई ये चीज वो है। आपसे जबरदस्ती काम करवा रहा हूँ मैं, जबरदस्ती। वरना लोग क्या करते हैं, फीस ली। अब शाहिद साहब की बात मैं कर दूं, वो मुझे पता क्या कहते थे, अली मैं पता क्या करता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद उनको आए ना आए मेरी तरफ से वो फारिग हैं। अगर तो वो दोबारा मुझसे कांटेक्ट रखना चाहते हैं तो मैं 10,000 रुपये मंथली उनसे चार्ज करता हूँ। बाद में कोर्स की फीस के बाद 1 लाख रुपए कोर्स की फीस का लेता हूँ और उसके बाद 10,000 रुपये मंथली लेता हूँ। अब बाद में वो जितना मर्जी मुझे साथ अटैच रहे, 10,000 मंथली देते रहे। तो मैं ये चीज नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आपने अगर कोर्स भी दोबारा करना है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होगा। आप नेक्स्ट बैच में फ्री बैठ सकते हैं, 1 रुपया नहीं आपसे चार्जेस लेंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप लर्निंग ही ना करें कि चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट बैच में हम बैठ जाएंगे। जी जी सर, आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे भाई लर्निंग करेंगे, उसको चार्ट को देखेंगे, जी चार्ट पे टाइम इंशाल्लाह। देंगे तो आपको चीजें नजर आएंगी, नजर आएंगी तो आप देखेंगे यार उसने ये काम किया या नहीं किया। बाद में आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करेंगे उस पे, फिजिकल ओरिजिनल अकाउंट के ऊपर, तो लॉस खाएंगे तो उसमें फायदा नहीं होगा। आप उससे पहले ही लर्निंग के अंदर ही आप चीजें जो आपने पढ़ ली है चार्ट के अंदर वो चीज ढूंढे कहाँ पे मिल रही है। नहीं मिल रही, मुझे बताएंगे सर आज की जो टॉपिक पढ़ाया था वो चीजें मुझे नहीं मिल रही, मैं उसको आपको ढूंढ के दिखाऊंगा। तो उस पे आप करें वो काम उसने किया जो मैंने पढ़ाया, किया ये नहीं किया। एग्जाम्पल भी मैं आपको साथ दे देता हूँ तो आप उस पे देखेंगे उसने काम किया है कि नहीं किया। आप उससे एक्सपीरियंस होगा आपको कि कितने परसेंट काम होता है, क्या होता है। तो इसी एक्सपीरियंस की वजह से ही आपको आगे काम आएगा, प्रॉफिट होगा, वरना आप लॉस ही करेंगे स्टडी के बाद भी। तो इस तरह का बंदा आपको नहीं मिलना जो आपसे फीस भी लेगा और फीस लेके आपको डंडे से पढ़ाएगा भी। इस मार्केट के अंदर कोई क्लेम करने वाला नहीं है। मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, आपको जीरो, आपको जरा भी नहीं आएगा ना, जरा भी नहीं आएगा। आप मुझसे क्लेम नहीं कर सकते कि सर आप मेरी फीस वापस करें, मुझे नहीं आया। अगर क्लास में 10 बच्चे हैं ना, उसमें से एक बच्चा भी पास हो जाएगा ना, टीचर फारिग है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। वो एक बच्चा चाहे बाहर से पढ़ के आया हुआ है, लेकिन टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। वो भाई मेरी क्लास का एक बच्चा पास हुआ, वो कैसे हो गया है, आप लोग क्यों नहीं हुए। तो इस मार्केट के अंदर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ भाई करो। नहीं आता मुझसे पूछे, बार बार पूछे मुझसे। अब उम्मीद है कि नेक्स्ट कोई क्वेश्चन करूंगा तो आप पूरी रिप्लाई देंगे। आज जगह कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जल्दी से, 1 मिनट लास्ट मिनट है, न्यू लिंक भेजना पड़ जाएगा। थैंक यू तार साहब, मुझे आप लोगों की खुशी चाहिए, आप लोगों का प्रॉफिट चाहिए मुझे बस। और जिसने ट्रेडिंग करनी है या जो कर रहे हैं वो मुझसे एडवाइस ले लिया करे कैसे मैंने रिस्क मैनेजमेंट करना है, कैसे मैंने अपना मनी मैनेजमेंट करना है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आगे टॉपिक आएंगे। उसके बगैर ट्रेडिंग, आपको जितना मर्जी आप एक्सपर्ट है, आप बेकार हैं, आप लॉस उठाएंगे। जल्दी से बताएं कोई इशू है तो डिस्कस कर लेते हैं। मैं न्यू लिंक भेज दूंगा, अदरवाइज वाइंड अप करते हैं क्लास। मखदूम आप तो मुझे पर्सनली तंग करते रहते हैं ना 24 घंटे ही, तो आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप तो 24 घंटे में साथ अटैच रहते हैं। कोई क्वेश्चन है तो बताएं, क्लास खत्म होने वाली है। CME गैप के ऊपर नो सर, अगर अगर कोई मसला हुआ तो पूछ मैं लेंगे। अवेलेबल। अभी तो ठीक है।